आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भारत सरकार ने देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरा फैसला लिया है। 15 जून से 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को अब ट्रेन, बस और फ्लाइट यात्रा में फ्री टिकट की सुविधा मिलेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अटकलें तेज हैं। बिहार परिवहन विभाग का निर्देश, पुराने वाहनों की बैकलॉग एंट्री पर नया एसओपी जारी, नहीं कर पाएंगे गड्ढबंदी। रिक्वेस्ट है कि आप बुलेट प्रूफ कार में ही चलें, बीजेपी विधायक से बोली पुलिस। लो आ गई खुशखबरी, 10 रूटों पर चलाई जाएगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का प्लान। अजित पवार को लगा बड़ा झटका, 7 विधायकों ने छोड़ा साथ, थामा दूसरे पार्टी का हाथ। जल्द ही आपके खाते में आएगी पीएम आवास योजना की पहली किस्त। बिहार चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार का नया दांव, केंद्र को लिखा पत्र, मांगा 1 लाख अतिरिक्त आवास। 8 देश दे रहे हैं भारतीयों को एकदम झटपट वीजा, 24 से 48 घंटे में आ जाता है बनकर, फिर जहां मर्जी जितना घूमो। तेज प्रताप यादव ने जिसके पिता की सरेआम की बेइज्जती, अब लालू के लाल पर आई आफत तो उन्हीं के बेटे बने ढाल। बीपीएससी TRE 4 बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी TRE 4 के तहत 90,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। अयोध्या के महंत राजू दास ने मुजफ्फरपुर का नाम बाबा गरीबनाथ धाम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विदेशी आक्रांताओं ने शहरों के नाम बदले जो सनातनियों के लिए अपमानजनक। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि भारत अब सोने का बाग बन रहा है और बिहार समृद्धि की नई कहानी लिख रहा है। भागलपुर में एक्सप्रेसवे ट्रेनों की कनेक्टिविटी और 2 हवाई अड्डों के साथ विकास होगा। बिहार में मानसून किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के रास्ते प्रवेश करता है, जो 4 दिनों से बिहार के सीमा क्षेत्र के समीप आकर रुका हुआ है। राज्य में मजबूत पछुआ हवा चलने के कारण मानसून की रफ्तार थम गई है। सहारा इंडिया रिफंड को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर बताया जा रहा है कि बहुत जल्द निवेशकों का पैसा वापस मिलने वाला है। खबरों के अनुसार 2027 तक निवेशकों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। बडडेहरा स्थित पीपा पुल 15 जून के बाद बंद हो जाएगा, जिससे यूपी बिहार के कई जिले प्रभावित होंगे। 5-6 माह तक गंगा में परिवहन ठप रहेगा, जिससे लोगों को परेशानी होगी। खवासपुर पंचायत के 18 गांवों के लोगों को जिला मुख्यालय जाने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर 6 करोड़ से अधिक किसानों को डिजिटल आईडी प्रदान की है, जिसमें 14 राज्यों के किसान शामिल हैं। इन डिजिटल आईडी को जमीन के रिकॉर्ड से जोड़ा गया है। बिहार की जेलों में बंद कैदी सीखेंगे कंप्यूटर। गृह विभाग ने पहले चरण में राज्य के 8 केंद्रीय कारा सहित 40 जेलों में बंद कैदियों को कंप्यूटर का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिए जाने की योजना बनाई है। सासाराम के महावीर टेस्ट सेंटर का कमाल, फ्री में पढ़ाकर गार्डेच दिया सफलता का झंडा। इस बार संस्था के कुल 80 बच्चों का चयन बिहार पुलिस के लिए हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया जिले के 1-2 स्थानों पर ठनका और तेज हवा की चेतावनी है। आमतौर पर गैर हाजिर रहने के बाद भी रजिस्टर में आकर हस्ताक्षर कर खुद को उपस्थित बता देने वाले शिक्षकों पर अंकुश लगाने के लिए यह ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत 9,000 शिक्षकों की कटेगी सैलरी अगर नहीं स्कैन किया चेहरा तो। गयाजी में महिलाओं और छात्राओं के लिए पिंक बस सेवा की समय सारणी निर्धारित की गई है। टिकारी जाने वाली बसें अब साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस में भी रुकेंगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बसों को हरी झंडी दिखाई। पटना एयरपोर्ट के नया टर्मिनल भवन को 3 जून से यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण 29 मई को किया था। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत महुआ प्रखंड में बाया नदी पर पकड़ी दरबार घाट से गरजौल हाट घाट तक पुल निर्माण को मंजूरी मिली है। बिहार सरकार जल्द ही स्कूलों में कार्यरत रसोइयों का मानदेय बढ़ाकर 3,000 से 8,000 रुपए तक कर सकती है। इससे 2.38 लाख रसोइयों को राहत मिलेगी। नीतीश का बड्ढा पॉलिटिकल गेम, SC आयोग में चिराग के बहनोई और मांझी के दामाद को मिली जगह, बीजेपी को झटका देने की तैयारी।
बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत 88 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी मिलने जा रही है। महिला खिलाड़ियों के लिए मेंस्ट्रुअल हेल्थ पॉलिसी भी लाई जा रही है। यह पहल खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से की जा रही है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पत्र जारी किया है। पत्र में लालू यादव के निर्देश का हवाला देते हुए तेज प्रताप को पार्टी से निकाले जाने की बात कही गई है। बिहार के जमुई में 13 शिक्षक उपस्थिति में तिकड़मबाजी करते पाए गए। शिक्षा विभाग ने 48 घंटे में स्पष्टीकरण मांगा है। गड़बड़ी पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों की उपस्थिति की रैंडम जांच जारी है। बिहार सरकार ने नालंदा जिले के कल्याण विघा में शूटिंग रेंज बनाने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव में 24.11 करोड़ रुपए से बनने वाला यह रेंज खिलाड़ियों को 25 और 50 मीटर की शूटिंग का अभ्यास करने में मदद करेगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। तेजस्वी यादव इस बार पिछली गलतियों से सबक लेकर नए सिरे से सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ चुनावी रणनीति बना रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में दाखिल खारिज के लिए 7,000 रुपए की रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार को निगरानी विभाग ने गिरफ्तार किया। निगरानी एसपी ने डीएम को रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिहार एसटीएफ ने नवादा, जमुई और मुंगेर से 3 वांछित नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में कैलाकोड़ा राम नया और रविंद्र यादव उर्फ डॉक्टर शामिल हैं। लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के प्लान को एनडीए की अगुआ पार्टी भाजपा ने हरी झंडी दे दी है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि गठबंधन में मिली सीट पर कोई पार्टी किसे लड़ाती है, उनका मामला है। बिहार के 5 जिलों में वृहद खनिज ब्लॉक में खनन जल्द शुरू होगा। राज्य सरकार नीलामी के लिए केंद्र को पत्र भेजेगी। इन जिलों में ग्लूकोनाइट, बॉक्साइट जैसे खनिज भंडार हैं। बिहार में भूमि संबंधी जानकारी और शिकायतों के लिए अब एक कॉल ही काफी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्य का पहला हेल्पलाइन सेंटर शुरू किया है। आरा और बक्सर के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जयनगर पटना नमो मेट्रो ट्रेन को बक्सर तक विस्तारित करने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। इस ट्रेन में ऑटोमेटिक डोर लॉक सिस्टम, आरामदायक सीट और मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट जैसी सुविधाएं हैं। जीएसटी नंबर पाने के लिए रिश्वत देने जा रहा हूं, यूजर ने लगाया सिस्टम में भ्रष्टाचार का आरोप। विनोद गुप्ता नामक एक व्यक्ति ने जीएसटी पंजीकरण के लिए रिश्वत देने का दावा किया था, जिसके बाद सीबीआईसी ने स्पष्टीकरण दिया। देश में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसके लिए मुंबई अहमदाबाद के बीच 508 किलोमीटर लंबा का ट्रैक बन रहा है। आपको बता दें, अभी तक मुंबई अहमदाबाद के बीच की दूरी तय करने में 7 घंटे का समय लगता था, जो बुलेट ट्रेन से 2 घंटे 7 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय आने वाला है। 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद अब इसकी सिफारिशों को लेकर उत्साह और उम्मीदें बढ़ गई हैं।